मुसलमानों के लिए आप कब्रिस्तान बनवा दिए, हिंदू धर्म के लोगों के लिए शमशान घाट बनवाए। बहुत सारे पंचायत में, खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब परिवार से 30 से 40 हज़ार रुपया तक आवास सहायक के द्वारा ले ली जाती है। लेकिन मुखिया जी का भी साफ साफ कहना है कि हमारे पंचायत में भी एक आवास सहायक आए थे जो बहुत बड़ा घूसखोर था। हम लोगों ने उनकी शिकायत की और उसकी नौकरी चली गई। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डामू पंचायत के मुखिया नवल किशोर झा का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि चूँकि आपकी जो चैनल है इसका काफ़ी दूर दूर तक इसका नाम है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मुखिया जी सबसे पहले आप ये बताएं किन वादों के साथ आप पंचायत के मुखिया बने थे? देखिए, हम आज से राजनीतिक नहीं करते हैं। पंचायत में भी 2006 से हम राजनीतिक में हैं। एक पंच से हम आज मुखिया बने हैं। हमको लगता है हमारे समझ से कि ज़िला में एक फर्स्ट मैं हूँ जो एक पंच से जीत करके आज मुखिया लगातार किसी न किसी पद में रहा हूँ। कभी उप सरपंच रहे, कभी समिति में रहे और अभी मैं मुखिया बना हूँ। तो काफ़ी हम लोगों का संघर्ष रहा है और गरीबों से लगाव है और गरीब लोगों ने ही हमको वोट दे करके काफ़ी मेहनत से हमको जिताया। आप पहली बार मुखिया बने या इनसे पहले भी मुखिया पद पे थे? नहीं, मैं इनसे पहले समिति के पद पे थे और इस बार मैं फर्स्ट बार मुखिया बना हूँ। आप मुखिया बन गए, 1 साल भी हो गया। पिछले 1 साल में क्या क्या काम हुआ है खासकर गरीब लोगों के लिए? देखिए, मैं जब जीत के आया और जीतने से पहले हमने वादा किए थे हर एक जनता से, और जो गरीब तबका के वोटर हैं, और लाभ किनको चाहिए? गरीब आदमी को ही चाहिए। तो इसमें हमने काम किया। अभी तक लगभग 156 आदमी को हमने आवास का लाभ दिया है। 1 साल में 156 लोग? जी, 156 लोगों को हमने आवास का लाभ दिया है। आप पता करिए जा कर के, हर एक घर में आप पहुंच सकते हैं। उसका नाम डिटेल्स में दे दूंगा और किसी से आप पूछ सकते हैं कि मुखिया ने 1 रुपया कहीं से लेन देन नहीं किया है। और मेरा यह अपना रहता है कि भाई किसी गरीब आदमी को हम सतावे नहीं, उसका काम करें। आवास योजना में बहुत सारे ऐसे पंचायत है बिहार में जहां पर लगभग 20 से 30 हज़ार रुपया घूस के तौर पर ली जाती है गरीब परिवार से। आप नहीं लिए और आपका आवास सहायक नहीं लिया है? मेरे आवास सहायक जी, इससे पूर्व में कुछ कंप्लेन आया था आवास सहायक के खिलाफ में, हम लोगों ने कार्रवाई की, उनका नौकरी चला गया। अच्छा। और दूसरा आवास सहायक आए तो डामू पंचायत काफ़ी चर्चित रहता है काम में भी और काम में, हर एक रंग के काम में भी। तो किसी का हिम्मत नहीं है कि डामू पंचायत में कोई भी लाभुक अगर 20,000 या 30,000 रुपया दिया होगा। आप हर एक लाभुक का मैं सूची दे देता हूँ। आप खुद ग्राउंड लेवल पर आप जा कर के बात कीजिए। कोई लाभुक ये नहीं कहेगा कि मुखिया जी को या आवास सहायक को हम 30,000 रुपया दिए हैं। खासकर शौचालय में सरकार की तरफ से 12,000 रुपया दी जाती है, लेकिन खासकर जो लोग शौचालय बनाते हैं उनके अकाउंट पे 12,000 आ भी जाता है, लेकिन 2,000 रुपया बिचौलिया दलाल घर से उठा कर ले जाते हैं। आपके पंचायत में भी ऐसा होता है? मेरे पंचायत में ऐसा कोई ऐसा लाभुक हमने आज तक हमको नहीं बताया है, सूचना नहीं है। हमको जहाँ तक जानकारी है लगभग उसमें भी हमने अच्छा काम किया है। लगभग 200 प्लस लाभुकों का हमने चयन करके उनका लाभ पहुँचाने का काम किया है। और मैं आपके चैनल से बता देना चाहूँगा कि लगभग 200 ऐसा प्रतीक्षारत व्यक्ति हैं जिसका फॉर्म आपके कार्यालय में जमा है, बासुपट्टी कार्यालय में, और शीघ्र ही उनको लाभ दिया जाएगा। आपके पंचायत में सभी लोगों के पास राशन कार्ड है जो उसके लिए लाभुक है? हाँ, राशन कार्ड लगभग है। अब कई ऐसा व्यक्ति है छूट गए हैं किसी कारणवश, या आधार कार्ड उनके पास में नहीं है, और जो क्राइटेरिया होती है जो फिल किया जाता है उसमें कहीं कमी के कारण उनका नहीं है। तो मैं खुद अब प्रोग्राम बना रहा हूँ, बहुत शीघ्र ही हर एक दरवाजे पर जाऊँगा और जिसको आवास अभी तक जो वंचित हैं, जो एक्चुअली में गरीब हैं, जिसके पास भूमि नहीं है, जिसके पास माने रहने की व्यवस्था नहीं है, तो उसका सूची बना करके हम राज्य सरकार को भेजेंगे और शीघ्र ही उनका लाभ मिल जाएगा। सीएम आवास से हो चाहे प्रधानमंत्री आवास। पिछले 1 साल में आप कितने लोगों का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन आवेदन सक्सेसफुल कराए हैं? मैं आपके चैनल से बता देना चाहूँगा कि जब मैं मुखिया नहीं था 500 प्लस आदमी का हमने वृद्धावस्था पेंशन करवाया, जो कि इजोत और चिलमिलिया 2 ही गाँव ऐसा है। अधिक से अधिक 250 आदमी का तो सिर्फ 2 गांव में हमने करवाया। 1 रुपया किसी से हम नहीं लिया है। आप जाकर के पूछ भी सकते हैं। हम मुखिया नहीं थे तो 500 प्लस आदमी का हमने वृद्धावस्था पेंशन दिलाया, आज भी मिल रहा है। और जब से मुखिया बने हैं तो उनमें भी 100-150 प्लस लोगों को हमने इस योजना से लाभ दिलाने का काम किया। क्या बरसात के समय आपका भी पंचायत डूबा रहता है? सड़क जल जमाव की समस्या? देखिए, इससे पूर्व में जो मुखिया थे वो भी काम अपने ढंग से, हर एक मुखिया का अपना अपना ढंग होता है काम करने का। तो वहाँ जो सरकार ने निर्णय ली थी कि नल जल को प्रायोरिटी पे रखते हुए उनको ढेर सारी राशि उपलब्ध कराई, तो उसमें
अनिसुल अंसारी हमारे भाई हैं, वो काम किए तो उसमें नल जल का काम हुआ। सड़क के क्षेत्र में बहुत कम काम हुआ है। सड़क के क्षेत्र में जब हम आए और आशीर्वाद यात्रा के तहत हर एक वार्ड में हम लोग चहलकदमी किए और देखे, तो हमको लगता है कि काफ़ी राशि की अभी आवश्यकता है। हमको लगता है कि अभी 10-20 करोड़ रुपया अगर पंचायत को उपलब्ध हो तब जाकर के सारी सड़क कंप्लीट होगा। बहुत बड़ा क्षेत्र है और काफ़ी अभी जो है सो काम करने का काम बाकी है। पिछले 1 साल में आप कितने राशि का विकास किए? 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख? देखिए, अनुमानित राशि? सरकार की अनुमानित पंचायत का फिक्स होता है राशि। लगभग हमको लगता है कि एक पंचायत में अभी तक जो नॉलेज है, जो राशि आई है, तो एक खस्तम वित्त है और एक 15वीं वित्त है। 2 ही वित्त में पैसा भी आते हैं, तो दोनों को मिला करके हमको लगता है कि लगभग 40 लाख के आसपास में राशि आई थी, जिसका हमने विकास करके खर्चा कर दिया है, जिसमें नल जल है, सड़क है, पंचायत भवन का रिपेयरिंग है। ऐसा काम हमने खर्चा किया है। आप अपने पंचायत में भेदभाव की दृष्टि से भी विकास करते हैं? ऐसी बात नहीं है, हम बच्चे से सबके साथ और सबका विकास के फार्मूला पर हम काम करते हैं। आपके नज़र में हिंदू मुस्लिम सब बराबर है? सब बराबर है। आप मुसलमान भाइयों से भी पूछिएगा। हमने 2 कब्रिस्तान है, एक बड़ा कब्रिस्तान चानन में है, जिसका हमने ज्वाइंट रिपोर्ट सीओ से, जब हम मुखिया नहीं थे उस टाइम से, ज्वाइंट रिपोर्ट करवा करके और जिला भेजे हुए हैं। उसमें एक हमने जेई को ला करके सर्वे करवाया है। शीघ्र ही उसमें मिट्टीकरण का काम होगा। और एक बड़ा काम हमने किया है नाला निर्माण, जिसके नाला के वजह से वहाँ की महिला और वहाँ के बच्चे हमको बताया कि मुखिया जी देखिए, हम लोग चलते हैं तो कीचड़ में ऐसा हो जाता है, पैर सूज जाता है। तो हमको आश्चर्य लगा कि भाई इसमें काम करेंगे तो अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा। मुसलमानों के लिए आप कब्रिस्तान बनवा दिए, हिंदू धर्म के लोगों के लिए शमशान घाट बनवाए? शमशान घाट का भी हमने उसमें मिट्टीकरण, नहीं, शमशान घाट कई जगह है, हमारे पंचायत में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमने उसका भी काम एनओसी करवा करके एक सांसद फंड से हमने रिक्वेस्ट भेजा है। अभी तक राशि का आता पता नहीं है, राशि उपलब्ध होगा तो उसका भी काम होगा। हम अपने फंड से उसमें मिट्टी का काम शमशान में भी किए हैं और कब्रिस्तान में भी हम मिट्टी का काम के लिए शीघ्र ही प्रायोरिटी तैयार किए हैं, शीघ्र काम होगा। और वहाँ अल्पसंख्यक के लिए हमने 26 लाख की लागत से बड़ा नाला का निर्माण किया है। वह नाला निर्माण होने के कारण वहाँ की जो जल जमाव की स्थिति है खत्म हो गया। अगले 3.5-4 साल में क्या क्या विकास देखने को मिलेंगे डामू पंचायत के लोगों को? क्या उम्मीद करे डामू पंचायत की जनता आपसे? देखिए, मैं मुखिया हूँ, मैं तो चाहूँगा कि डामू पंचायत स्वर्णिम पंचायत स्थापित हो, ताकि जिला और राज्य में नाम हो हमारे पंचायत का। हर क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं। और चाहे स्कूल की व्यवस्था हो, चाहे आंगनबाड़ी व्यवस्था हो, आशा की स्थिति हो, हर क्षेत्र में हम काम करते हैं। और सड़क में भी हमने बहुत सारा काम पीसीसी वगैरह करवाया है और नाला का निर्माण भी करवाया है। और आने वाले समय में आप देखिएगा, स्ट्रीट लाइट हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। वो जो हमने 4 वार्ड अभी चयन हुआ है, एक 10 और एक 11 और 12 और 15, इसमें तत्कालिक उसमें स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। सरकार जो प्रायोरिटी है। उसके बाद आपको मैं आपके चैनल से बता देना चाहूँगा कि विद्युतीकरण में कई जगह से आशीर्वाद यात्रा में हमने देखा कि कई जगह तार और पोल पर जो है सो बिजली का लाइट जल रही है, तो लोगों ने शिकायत किया कि इसको समाधान के लिए कोई उपाय कीजिए। तो हमने शीघ्र ही इसका उपाय किया, सर्वे करवा दिया है। शीघ्र ही पूरे डामू पंचायत में नया केबल लोगों को मिल जाएगा। और वहाँ एक और सुक्कन चौक है चानन में, बहुत दिनों से लोगों की राय थी कि भाई यहाँ ट्रांसफ़र होने से वहाँ की चौक की विकास होगा। नल जल योजना, क्या आपके पंचायत में भी नल जल योजना के तहत सभी घर में पानी मिल पा रही है? देखिए, नल जल में जो पहले के मुखिया थे, सभी वार्ड में उन्होंने काम किया। और उसमें कोई काम होता है क्या कि नल जल चलता रहता है तो उसमें कोई त्रुटि भी होती है, कहीं पाइप टूट गया, कहीं कुछ हो गया, तो उसका रिपेयरिंग का हमने 10 वार्ड में राशि भेज करके काम करा दिया है। 10 वार्ड में नाम जो है सो नल जल की पानी चल रहा है। और शीघ्र हमने पैसा की राशि की अभी कमी है, इस साल हमको राशि प्राप्त नहीं हुई है। अगर राशि शीघ्र ही आ जाती है तो हम शीघ्र 5 वार्ड जो बाकी है उसमें भी काम करा के सबों को पानी का व्यवस्था हम करवाएंगे। आपके व्यक्तित्व से तो नहीं लगता है कि आपके पंचायत में कोई आपका विपक्षी होगा? देखिए, ये हम नहीं कहेंगे, हम क्यों कहेंगे? हर बात में जो पूर्व के मुखिया जी है उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं आप। बचाव नहीं करते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। वास्तविकता को हाँ, वास्तविकता है, उसको मैं दर्शा रहा हूँ। और वो साथ भी हैं, साथ भी देते हैं। जो साथ रहेंगे उनको मेरे नज़र में पंचायत के कोई भी व्यक्ति हमसे रूठे हुए नहीं है या विपक्षी नहीं है, यह सब मैं नहीं मानता हूँ। अगर मैं गलत करूँगा तो आवाज़ उनको उठाना जरूरी है, चाहे पक्ष के आदमी हो चाहे विपक्ष के आदमी हो। तो अभी हमारे साथ थे डामू पंचायत के मुखिया नवल किशोर झा जी।